हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे मेरे बच्चों कि मैं आज 26 जनवरी है और आज ही मेरी बेटा पहली क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास को डालता हूँ बेटा, जब मैं लाइव चलाऊंगा तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि इस दिन मैं लाइव आने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको बेटा इस तरीके से लाइव पढ़ाऊंगा कि भाई मजा आ जाएगा। और यहाँ पे भी बेटा मैं वीडियो में पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चे को कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है मेरे बच्चा, तो अब पहले तो आप मुझे बता दो कैसे हो, मस्त हो या नहीं हो। ठीक है, सबसे पहली बात मुझे पता होनी चाहिए कि हमको खुश रहना है। समझ रहे हैं क्या रहना है सर? हैप्पी, ओनली हैप्पी रहना है। क्लियर है मेरे बच्चा? तो आज हम आप बात करेंगे सर, यही मैंने अनाउंस किया था मेरे यहाँ पर ऑफलाइन में जो बैच था सर 1 तारीख से स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर मैं आपके लिए यूट्यूब पर एक क्लास लेकर आया हूँ। अगर आपको एक क्लासेस पसंद आती है तो आप बताइए कि भैया आप एक्सीलेंस का पूरा साइंस यानी जी के मुझे पढ़ा दीजिए, वरना मैं तो हूँ, मैं पढ़ाऊंगा आपको। यही बोल सकता हूँ मैं मेरे बच्चा। पहले तो ये बता दिए सर ऑडियो और वीडियो आ रही कि नहीं। सर मैंने तो चेक कर लिए सर, ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही होगी। ठीक है मेरे बच्चा, यहाँ पर बात की सर मैंने इससे पहले 13 मिनट की एक वीडियो गई है सर मेरे बच्चा, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि सर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। सर यहाँ पर ये बेटा मेरा पूरा थंबनेल दिख रहा है आपको, सर इसको देख लीजिए। सर एक्सीलेंस का पूरा 60 नंबर का जो जीके और जीएस है सर वो मैं पढ़ा कर जाऊंगा। कितना? टॉपिक्स जीके एंड जीएस 16 मार्क्स। जो 55 से 60 नंबर का जीके और जो जीएस पूछा जाता है, जिसमें बेटा साइंस वाइंस सारी चीजें इंक्लूड है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है 13 मिनट वाली, तो उसे बेटा 2x पर लगा करके, मुझे पता है बच्चे आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो ये 2x या 1.5x पर लगा करके आप मेरे बच्चा देख सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा, जल्दी तो नहीं बोल रहा? ठीक है मेरे बच्चा, तो आप बेटा देख लेना इधर। तो अपन पहले आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ मेरे बच्चा, और आप, मैं आशा करता हूं कि आप मेरा साथ दोगे। ठीक है, यहां से गारंटी दे रहा हूं सर, आपका एक भी जीएस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे बच्चा। तो पहला क्वेश्चन है सर, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पत्तियों व पौधों के हरे भाग में पाया जाने वाला बर्डक होता है। यानी सर पत्तियों और पौधों के हरे भाग में कौन सा बर्डक पाया जाता है? यानी बर्डक को बेटा पिगमेंट कहा जाता है मेरा बच्चा। इस बर्डक को बेटा क्या कहते हैं सर? पिगमेंट कहते हैं। सर कौन सा बर्डक पाया जाता है? तो पत्तियों और, यानी पत्तियों, सर पत्तियों का जो कलर होता है सर ग्रीन होता है, यानी हरा होता है। तो हरा रंग का बेटा एक पिगमेंट होता है, यानी किसके कारण जो पत्तियां होती है कैसी दिखाई देती हैं सर? ग्रीन दिखाई देती हैं। तो मुझे बताना है सर, जो पत्तियां होती हैं सर एक पिगमेंट होता है सर, जिसका नाम है मेरे बच्चा कौन सा? क्लोरोफिल। मेरे बच्चा कौन सा पिगमेंट है मेरे बच्चा? सर क्लोरोफिल के कारण मेरी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी दिखाई देती है मेरे बच्चा? सर क्लोरोफिल के कारण बेटा कैसी दिखाई देती है सर? पत्तियों का, यानी क्लोरोपिगमेंट जो पाया जाता है वो पौधों की पत्तियों को बेटा क्या है, इसके अंदर बेटा एक सेल पाई जाती है जिन्हें बेटा क्लोरोप्लास्ट सेल कहा जाता है मेरे बच्चा। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है मेरे बच्चा? इन सेलों का नाम होता है सर, इन्हें क्लोरोप्लास्ट सेल कहा जाता है। कौन सी सेल सर? क्लोरोप्लास्ट सेल कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट सेल बेटा क्या करती है? पौधों एवं पत्तियों के अंदर पाई जाती है। और पत्तियों का हरा रंग बेटा किसके कारण होता है सर? क्लोरोफिल के कारण होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हो रहा? अच्छा, जो क्लोरोफिल है इसके कारण क्या हो रहा है सर? पेड़ पौधे एवं पत्तियों का हरा रंग हो रहा है। सर पेड़ और पौधों के अंदर बेटा क्या पाया जाता है? एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है बेटा क्लोरोब्लास्ट सेल। और क्लोरोब्लास्ट सेल बेटा क्या होता है सर? क्लोरोफिल होता है। क्लियर है मेरे बच्चे की नहीं है? सर क्लियर है। तो मुझे बताना है सर, एक पिगमेंट होता है सर जिसका नाम है जेंथोफिल। कौन सा पिगमेंट है मेरे बच्चा? सर यहाँ पर पिगमेंट है मेरे पास बेटा जेंथोफिल। तो जेंथोफिल एक पिगमेंट है सर, इसके कारण किसका रंग होता है सर? गाजर। सर गाजर का जो रंग होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर? जेंथोफिल पिगमेंट के लिए। ठीक है, तो गाजर का जो रंग होता है वो बेटा जेंथोफिल पिगमेंट के कारण दिखाई देता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर जीव द्रव्य, यहाँ पर बात करते हैं सर जीव द्रव्य। सर जीव द्रव्य को बेटा क्या कहा जाता है मेरे बच्चा? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं बेटा। जीव द्रव्य को बेटा क्या कहते हैं बच्चा? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे बच्चा, पर आपके जो उत्कृष्ट विद्यालय है यानी एक्सीलेंस है सर, एक्सीलेंस में इतना ज्यादा बाउंड पूछा नहीं जाता है। पढ़ाने को तो बेटा मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ। ठीक है मेरे बच्चा, आगे देखिए
सर पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चा, ले लिया होगा। सर अगली स्लाइड को देखते हैं। सर यहाँ पर मेरे बच्चा ये कह रहा है कौन सी बीमारी प्रदूषण, बेटा कौन सी बीमारी किसके द्वारा, सर प्रदूषण को बेटा पॉल्यूशन कहा जाता है मेरे बच्चा। कौन सी बीमारी किसके द्वारा, सर प्रदूषण के द्वारा फैलती है। कौन सा प्रदूषण, सर जल से प्रदूषण, ठीक है। कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से फैलती है मेरे बच्चा। तो आपको बताना है सर ये कौन सी बीमारी है जो जल के प्रदूषण से फैलती है। तो मुझे पता है सर कौन सी बीमारी है मेरे बच्चा, तो जल प्रदूषण। सर जल प्रदूषण से फैलने वाली जो बीमारी होती है सर उसे क्या कहा गया मेरे बच्चा, हैजा कहा गया। इसे बेटा कॉलेरा भी कहते हैं मेरे बच्चा। क्या कहते हैं, सर जल प्रदूषण से सर फैलने वाली बीमारी है यहाँ पर सर हैजा या कोलेरा है। चार ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात की सर कौन सी है, सर हैजा है, और कौन सी है या कोलेरा है। सर हैजा का दूसरा नाम ही बेटा क्या होता है मेरे बच्चा, कोलेरा होता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब सर जो हैजा है एक बेटा जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। सर जो हैजा जो डिजीज होती है मेरे बच्चा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं अगर आप मेरी वीडियो को देख ही लोगे, ओनली बेटा पढ़ने की तो बात बहुत दूर की है, ओनली देखना है, जीएस देखने में याद करवा दूंगा मेरे बच्चा। यानी जो हैजा है, तो हैजा, हैजा बेटा क्या है, हैजा का दूसरा नाम बेटा कॉलेरी है। हैजा का दूसरा नाम क्या होता है सर, कॉलेरा या कॉलेरी। तो यहाँ पर एक किसके द्वारा फैलती है सर, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। कौन सा सर, कॉलेरी आगे लगा दिया मैंने विब्रियो, तो क्या बन जाएगा सर, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा एक बीमारी डिजीज फैलती है जिसका नाम है बेटा कॉलेरा डिजीज। तो मैंने पूछा सर कॉलेरा डिजीज किसके द्वारा फैलती है, तो आपको बताना है बच्चा सर विब्रियो कॉलेरी नामक एक जीवाणु होता है यानी बैक्टीरिया होता है सर, उसके द्वारा ये फैलती है। सर यहाँ पर अब देखो, अब विब्रियो कैलोरी बेटा कैसे, अब अपने ऐसा देखो ये बैक्टीरिया कहाँ पर देखने को मिलता है, ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है सर, ये बैक्टीरिया मिलता कहाँ पर है सर, जो विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया है सर ये मिलता कहाँ है, सर ये मिलता कहाँ है बेटा, सर ये मिलता कहाँ है सर, जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया सर मिलता कहाँ है। देखो पानी, जैसे पानी है तो गंदा पानी है यानी इसे दूषित का पानी बोला है, यानी जो गंदा पानी है सर, गंदा पानी हमने पी लिया तो उसमें बेटा बैक्टीरिया कौन सा होगा सर, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया होगा। दूसरा बेटा दूषित भोजन, मैंने गंदा खाना खा लिया, समझ आ रहा है, थोड़ा सड़ा गला जो खाना होता है सर उसको मैंने खा लिया, ठीक है, तो उससे बेटा क्या हो जाता है सर, ये कॉलेरा डिजीज हो जाती है। क्लियर हुआ मेरे बच्चा, क्लियर हुआ। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल एज इट इज पढ़ा रहा हूँ, जो ऑफलाइन में पढ़ाया है वही फीलिंग्स मैं बेटा ऑनलाइन में देना चाहता हूँ मेरे बच्चा। इधर देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चा, यहाँ देख लेना मेरे प्लीज, मेरे मेरे बेटा, मेरे शेरनी, मेरे शेरो, मेरा जो भी हो तुम, मेरे 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 लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरे जिगर के छल्लो, मेरे बस वीडियो को देख के चले जाना। बस ये मत कहना कि सर तुम्हारी वीडियो मैंने देखी तो थी पर ध्यान से नहीं देखी, मैंने बच्चा देखी तो थी पर ध्यान से नहीं देखी। सर आपकी वीडियो से एक एक क्वेश्चन आया है मेरे बच्चा, आप ये मत बोलना कि सर एक एक क्वेश्चन आया है सर, पर सर मैंने ध्यान से नहीं देख पाई मेरे बच्चा, मैंने ध्यान से नहीं देख पाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा बेटा, तुम अपने माता पिता को क्या जवाब दोगे बेटा। अच्छे से देख लीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मेरे बच्चा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं रात को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रात को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे बच्चा, देख लीजिए। इधर देखो नीली क्रांति, सर कौन सी क्रांति सर, नीली क्रांति को बेटा क्या बोला जाता है सर, ब्लू रेवोल्यूशन बोला जाता है। कौन सा बेटा, ब्लू रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ठीक है, कौन सा बेटा, रेवोल्यूशन। सर ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बेटा नीली क्रांति का संबंध है बेटा मछली उत्पादन से। कहां से मेरे बच्चा, सर मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। तो आपको मैंने बताया सर जो मछली उत्पादन से इसका संबंध है किसका, नीली क्रांति, और मछलियों का जो अध्ययन होता है उसे बेटा पीसी कल्चर कहा जाता है। सर स्टडी ऑफ फिश, सर उसे पीसी कल्चर कहा जाता है मेरे बच्चा, स्टडी ऑफ फिश पीसी कल्चर कहा जाता है। तीन चार बार इसलिए बोल रहा हूँ जिससे बेटा आप इन चीजों को कान में ईयरफोन लगाकर, तुम्हारी भाषा में बोले तो अंग्रेजी में बड्स बोलते हैं, बड्स लगा लिए आपने कान में, और बेटा उनको क्या कर रहे हो, बढ़िया से मेरी वीडियो को देखी जा रहे हो। एग्जाम तक बेटा ये 5 वीडियो आएंगी और 5 वीडियो को घोर के पी लेना,
पांच पांच बार देख लेना, मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा आपको ये याद हो जाएगा। जीएस एक क्वेश्चन बेटा बाहर नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बना के आओगे यहीं से। सर मैंने बताया सर मछली और नीली क्रांति का संबंध, बेटा मछली कैसी होती है सर, ब्लू भी होती है, तो इनका संबंध बेटा मछली उत्पादन से होता है। सर मछलियों की बेटा जो स्टडी होती है सर, किसकी सर स्टडी, सर मछलियों की जो स्टडी होती है उसे बेटा क्या कहा जाता है सर, पीसी कल्चर कहा जाता है मेरे बच्चा। क्या कहते हैं सर, पीसी कल्चर कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। सर शहरी कल्चर किसे कहा जाता है सर, शहरी कल्चर रेशम उत्पादन, बेटा रेशम उत्पादन। भैया ये जो कपड़े बनते हैं मेरे बच्चा, ये कपड़े बनते हैं, जैसे आपने बेटा रेशम के कपड़े देखे होंगे, तो यहाँ पर क्या है सर शहरी कल्चर, शहरी कल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन से। और यहाँ पर बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर होता है बेटा केंचुए से, यानी केंचुओं को बेटा अर्थवॉर्म बोला जाता है, अर्थवॉर्म बोला जाता है मेरे बच्चा। अंग्रेजी में केंचुओं को अर्थवॉर्म बोला जाता है मेरे बच्चा। केंचुआ यानी बर्मी कल्चर, इसे केंचुआ को बेटा किसानों का दोस्त भी कहा जाता है मेरे बच्चा। किसानों का दोस्त किसे कहा जाता है तो मेरे बच्चा केंचुआ को बेटा किसानों का दोस्त कहा जाता है। हरित क्रांति, सर हरित क्रांति सबसे पहले किस चीज से संबंधित थी सर, ये मुझे पता होना चाहिए। सर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, सर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है तो बेटा जो सर किससे संबंधित था सर, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो गेहूं और चावल से संबंधित था। अगर आपसे पूछ ले सर ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है तो आपको बताना है सर गेहूं और चावल से संबंधित था। ठीक है मेरे बच्चा, इसके बाद आगे कुछ फैक्ट डले हैं, इनके बारे में बात करते हैं। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सर हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। मेरे बच्चा हरित क्रांति का पिता, भारत की बात करते हैं सर, हरित क्रांति का पिता बेटा किसे कहा जाता है सर, हरित क्रांति का पिता भारत में हरित क्रांति का पिता एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। कौन सर, एमएस स्वामीनाथन। सर किसे कहा जाता है सर, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है मेरे बच्चा। भारत में हरित क्रांति का पिता एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। सर दूसरे नंबर पे सर विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है सर, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है मेरे बच्चा, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसको बोरलॉग को इधर लिखो बेटा, नॉर्मल मैं और लिख देता हूँ। कौन होता है बेटा, नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है मेरे बच्चा। नॉर्मल बोरलॉग को बेटा किसका पिता कहा गया है सर, हरित क्रांति का पिता कहा गया है। सर विश्व में, अगर विश्व में पूछा जाए कि नॉर्मल बोरलॉग कहा जाता है हरित क्रांति का पिता, तो यहाँ पर बेटा आपको पूछना है सर भारत में किसे कहा जाता है सर, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है मेरे बच्चा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। यहीं पर सर हरित क्रांति जो है सर, हरित क्रांति है सर कब स्टार्ट की गई सर, 1960 में की गई थी। सर हरित क्रांति बेटा स्टार्ट कब की गई मेरे बच्चा, 1960 में की गई मेरे बच्चा। 1960 का जो टाइम आ रहा है सर, हरित क्रांति कब सर, 1960 में की गई थी मेरे बच्चा, 1960 में की गई। यहीं पर बात आती है सर हरित क्रांति होगी तो बेटा श्वेत क्रांति क्यों नहीं होगी, श्वेत क्रांति होगी तो सर पीली क्रांति क्यों नहीं होगी। समझ में आया। तो ये सारी क्रांतियों के बारे में आज बात कर लेते हैं मेरे बच्चा। दूसरा है बेटा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को बेटा व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। कौन सा बेटा, व्हाइट रिवॉल्यूशन मेरे बच्चा। कौन सा, व्हाइट रिवॉल्यूशन। कौन सा मेरे बच्चा सर, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। सर श्वेत क्रांति को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा गया, तो यहाँ पर मैंने बात कर दी। सर श्वेत क्रांति का संबंध किस से संबंधित है, तो मैंने बताया सर दूध कैसा होता है सर, सफेद होता है बच्चा। दूध कैसा होता है सर, सफेद होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो सर श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है मेरे बच्चा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से बेटा दूध का जो काम होता है तो उन्हें बेटा डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्या बेटा, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है सर, दुग्ध से बेटा जो भी चीजें बनती हैं वो बेटा क्या बनती है सर, डेयरी प्रोडक्ट्स वाली चीजें देखने को मिलती है। तो हमने बताया कि सर श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो बेटा दुग्ध उत्पादन यानी डेयरी प्रोडक्शन से होता है। किसका झंडा, नहीं नहीं ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सर श्वेत क्रांति,
श्वेत क्रांति का संबंध बेटा किससे होता है? दुग्ध उत्पादन से होता है, यानी डेयरी प्रोडक्शन से होता है। यहाँ पर बेटा इसके लिए श्वेत क्रांति के लिए बेटा एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक ऑपरेशन चला था, उस ऑपरेशन का नाम बताना है। ऐसे पूछा जाएगा सर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है सर उसके लिए इन बीच कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? और बेटा जो ऑपरेशन चलाया गया था सर उसका नाम है बेटा ऑपरेशन फ्लड। कौन सा था मेरा बच्चा? ऑपरेशन फ्लड। ये नाम याद रखना है बेटा। श्वेत क्रांति के लिए बेटा एक ऑपरेशन चलाया गया था मेरे बच्चा, बहुत अच्छा ऑपरेशन था, इसका नाम है मेरे बच्चा ऑपरेशन फ्लड। कौन सा नाम है मेरे बच्चा? ऑपरेशन फ्लड। इसका नाम जो है सर इसका नाम है मेरे बच्चा ऑपरेशन फ्लड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं मेरे बच्चा? ये ऑपरेशन फ्लड एक ऑपरेशन चलाए, ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा शायद, मैं इतनी आशा कर रहा हूँ। इतना कोई मैं बड़ा बाउंड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा मेरे बच्चा आपको कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये आपने बेटा नोट कर लिया होगा। मैं इतनी ही आशा कर सकता हूँ, इससे स्लो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, मैं बस इतनी मेरी स्पीड रहेगी। सर इसके बाद आता है सर पीली क्रांति। सर पीली क्रांति का संबंध बेटा किससे होता है? बेटा तिलहन उत्पादन से होता है मेरे बच्चा। कौन से उत्पादन से होता है मेरे बच्चा? सर तिलहन उत्पादन से होता है मेरे बच्चा। कौन से होता है मेरे बच्चा? तिलहन उत्पादन से होता है। सर तेल कैसा होता है? सर पीला होता है। तेल सर कैसा होता है? सर पीला होता है। तो तिलहन उत्पादन से संबंधित बेटा कौन सी क्रांति हो जाएगी? सर पीली क्रांति हो जाएगी। किस पीली क्रांति किससे जुड़ी है? सर आपसे पूछा जाए सर जो पीली क्रांति होती है सर उसका संबंध किससे होता है? तो एक तो बेटा तिलहन उत्पादन होता है। वो तिलहन उत्पादन बेटा कहाँ से मिलता है? सर मुझे एग्रीकल्चर से मिलता है। एग्रीकल्चर बोले तो सर मुझे कृषि से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सर एग्रीकल्चर कहाँ है? सर कृषि। और कृषि से मुझे क्या मिलता है? सर तेल मिलता है। वो तेल बेटा कैसा होता है? सर पीला होता है। वो पीली क्रांति बेटा किससे संबंधित होती है? सर पीली क्रांति से। इससे क्लियर है? तिलहन सर एक किससे संबंधित होता है? सर इससे। अगर आपसे पूछा जाए सर संचरणीय रोग, संचरणीय रोग को बेटा कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। जितने भी मेरे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, एक एक वर्ड में बेटा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड में यहाँ पर लिख नहीं रहा, लिखूंगा तो बेटा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं रियल बता रहा हूँ और आप बोरिंग महसूस करने लगोगे मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा हो रहा है क्या? अब सही है? हाँ अब सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है सही। वेरी गुड। इधर देखो संचरणीय रोग, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य घटक होता है। संचरणीय रोग को बेटा कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। कौन सी डिजीज होती है? सर कम्युनिकेबल डिजीज होती है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कौन सी डिजीज होती है? सर कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज बेटा किसके द्वारा फैलती है? सर हमारे घर में जो छोटी छोटी मक्खियां घूमती रहती हैं, सर हमारे घर में जो छोटी छोटी मक्खियां घूमती रहती है उन्हें उन्हें उनके बेटा बैठने से, यानी वो बेटा क्या पर हो जाती है? सर किसी खाने पर बैठ जाती है तो खाने को क्या कर देगी? सर पॉल्यूट कर देती, यानी दूषित भोजन हो जाएगा बेटा, दूषित भोजन हो जाएगा। तो जो मक्खियां होती हैं वो बेटा क्या कर देती हैं? सर खाने को खराब कर देती हैं। इस अगर आपसे पूछा जाए कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है यानी संचरणीय रोग होते हैं वो बेटा किसके द्वारा फैलते हैं? तो आपको बताना है बेटा घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलता है? सर हाई फ्लाई के द्वारा फैलता है। क्लियर है मेरे बच्चों? ये आपको समझ में आ गई होगी स्लाइड, ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है मेरे बच्चों? इसके बाद अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर भारत का सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं। भारत की जिसमें बेटा सबसे कम पॉपुलेशन की बात करते हैं। सर कम जनसंख्या वाला राज्य यानी बेटा इसमें क्या है? सर पॉपुलेशन कैसी होगी? पॉपुलेशन। सर यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी? सर कम। यदि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है? तो सर आंसर में लगेगा सर ये सिक्किम हो जाएगा। सर कौन सा राज्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर एवं शेरनियों, मेरे धुरंधरों, मेरे खिलाड़ियों, मुझे पता है बेटा आप इसी मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। सर यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे सर सिक्किम हो जाता है। तो मैंने पूछा बेटा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा? सर मेरे धुरंधरों ने जवाब देते हैं सर उत्तर प्रदेश हो जाएगा जिसमें भर भर की जनसंख्या है। सर हमने भर भर की जनसंख्या में झंडे गाड़ रखे मेरे बच्चा, भर भर की जनसंख्या में झंडे गाड़ रखे। टेंशन मत लो, भारत बेटा पहले नंबर पे आ चुका है, विश्व में बेटा पहले नंबर पे आ चुका है। सर पॉपुलेशन के मामले में विश्व में पहले नंबर पे आ गया। सर हंसी क्यों आ रही है? सर हंसी आ रही है सर हम एजुकेशन में झंडे नहीं गाड़ रहे हैं, सर पॉपुलेशन में झंडे गाड़ रहे हैं। समझ आ रहा है मेरे बच्चा?
यहीं पर मैंने देखा सर सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, सर मैंने बता दिया सर पॉपुलेशन में सबसे जो भारत सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यानी पॉपुलेशन के बारे में करेंगे सर ये सिक्किम हो जाएगा। तो यहीं पर बेटा उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे तो इसका बेटा पॉपुलेशन लेवल क्या है सर ज्यादा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा सर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा सर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा सर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहीं पर मैंने बात कर ली भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा सर राजस्थान हो जाएगा। किसके हिसाब से सर क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बेटा यानी एरिया के बेस्ड के आधार पर यानी बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के आधार पर बेटा भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी लार्जेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बेटा कौन सा हो जाएगा सर राजस्थान हो जाएगा। तो यहीं पर मैंने बात करी तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चा वो हो जाएगा मेरे बच्चा कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चा वो गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर वो गोवा हो जाएगा मेरे बच्चा। कौन सा राज्य हो जाएगा गोवा हो जाएगा मेरे बच्चा। कौन सा हो जाएगा सर गोवा हो जाएगा। सर आपने अभी तो बताया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है मेरे बच्चा, भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है सर वो कौन सा हो गया सर राजस्थान हो गया। और भारत का सबसे छोटा राज्य हो गया सर वो क्षेत्रफल के हिसाब से यानी एरिया के बेस पर सर गोवा हो गया। तो यहीं पर मैंने एक पूछ लिया सर राजस्थान की कैपिटल सर जयपुर होती है। सर सभी को पता है, जितने भी यूट्यूब के छात्र हैं जिनको नहीं पता है वो नेट कर ले, जिनको पता है वो नोट पे वो भी नोट करें। सर बेटा नोट करने से बेटा याद होता है। तो यहीं पर मैंने बताया कि भारत अगर राजस्थान की कैपिटल सर जयपुर होती है तो गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी सर पणजी हो जाएगी। तो यहीं पर बेटा एक सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या हो गया सर सिक्किम हो गया। और सिक्किम की कैपिटल मेरे बच्चा क्या हो जाएगी सर गंगटोक हो जाएगी। सर सिक्किम की जो कैपिटल देखी जाती है सर इसको गंगटोक कहा जाता है। सर उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी मेरे बच्चा लखनऊ हो जाएगी। सर उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी मेरे बच्चा लखनऊ हो जाएगी। सर उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी मेरे बच्चा लखनऊ हो जाएगी। सर तीन तीन चार चार बार इसलिए बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ मेरे बच्चों, आपके लिए। सर बोरिंग तो क्लास नहीं हो रही, सर बोरिंग क्लास तो नहीं हो रही मेरे बच्चा, पानी पी लेता हूँ, बोरिंग तो होने दो, कोई दिक्कत वाली बात। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है सर कौन सा तत्व रेडियो धर्मी तत्व है। सर कौन सा तत्व बेटा रेडियो धर्मी तत्व है। सर रेडियो धर्मी तत्व को बेटा क्या आता है सर रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ पर यूरेनियम की बात करते हैं सर, चार ऑप्शन मिलेंगे उसमें से। सर यूरोनियम क्या होता है सर एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा है सर रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहीं पर बेटा कोबाल्ट की बात करते हैं, कोबाल्ट एक नॉन मेटल होता है। कोबाल्ट बेटा क्या होता है सर एक नॉन मेटल होता है। यहीं पर मीथेन की बात करते हैं, मीथेन एक CH4 एक गैस होता है। मीथेन बेटा एक CH4 गैस होता है और यहाँ पर मीथेन क्या है मेरे बच्चा गैस होता है। तो यहीं पर मैंने एक छोटी सी बात कर लेते हैं सर, जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन को बेटा N2 कहा जाता है। तो सर जो वायुमंडल होता है सर एटमॉस्फेयर है। सर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ऑक्सीजन बेटा मेरा 21% होता है। दोबारा से बात करता हूं सर 78% नाइट्रोजन होता है, सर 0.03% सर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो ऑक्सीजन होता है मेरे बच्चा वो बेटा कितना होता है सर 21% देखने को मिलता है। अब सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने नीट का डाल के रखा है इसमें, वो मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ जिससे उनको बेटा लगे कि चीजों को हम पढ़ रहे हैं। सर जैसे ही मैंने बेटा किसी भी खाने को मैं क्या करता हूँ सर फूड को इनटेक करता हूँ यानी खाता हूँ, वो खाने के बाद क्या करता हूँ खाने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ सर ऑक्सीजन भी लेता हूँ। तो सर जैसे ही मैंने खाने को खा लिया वो खाने के बाद क्या होता है सर मेरा खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे बच्चा। खाना क्या हो जाएगा सर डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ मैंने खाने को खाया 78% मैंने ऑक्सीजन ली मेरे बच्चा, 78% में बेटा नाइट्रोजन ले रहा हूँ, 78% में नाइट्रोजन ले रहा हूँ, 21% ऑक्सीजन ले रहा हूँ और फिर मैं CO2 भी तो ले रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताना मेरे बच्चा, एज इट इज ऑक्सीजन बाहर निकल आती है, वो सॉरी एज इट इज वो नाइट्रोजन होती है वो बाहर निकल आती है। जो नाइट्रोजन है मेरे बच्चा वो एज इट इज बाहर निकल आती है। ऑक्सीजन बेटा क्या करती है सर फूड का ब्रेकडाउन कहते हैं सर। जो इसे बेटा ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ लिव, समझ में आ रहा है ना, लाइफ लाइन ऑफ लिव यानी जीवों का बेटा लिव कौन सा होता है सर यही होता है मेरे बच्चा। अब देखो सर ब्रेक डाउन ऑफ इन ग्लूकोज, सर ये बेटा ग्लूकोज के ब्रेक डाउन में हेल्प होती है यूज इन द 4% यानी 4%। अगर हम 21% बेटा अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं
ब्रेक 21% मैंने ऑक्सीजन ली, तो बेटा मुझे मेरे फूड को तोड़ने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े बनाने के लिए, यानी उसको ग्लूकोज में बनाने के लिए, ग्लूकोज में जब फूड बनता है तब मुझे एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज में जब फूड बनता है तब मुझे एनर्जी मिलती है, और जब मुझे एनर्जी मिलेगी तब हमारी बॉडी क्या करेगी सर, काम करेगी, वर्क करेगी। मेरे बच्चा साइंस के क्वेश्चन हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़िए डीपली। अब मैं कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा जो आपको समझ में नहीं आएगा, छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चा, जो आप जानते हो, बस आप जानते हो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जानते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जानते। अगर आपके पास जो ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान कैसा है बेटा, इधर उधर बिखरा पड़ा है मेरे बच्चा, इस ज्ञान को देखना है, ठीक है। तो 4% यूज कर लेता हूँ और 17% क्या कर देता हूँ सर, बाहर निकाल देता हूँ। 4% यूज कर लेता हूँ, 17% बाहर निकाल देता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन सर, इसको नोट कर लीजिए सर, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है सर, यहाँ पर आया है सर, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सर आंसर मेरे बच्चों ने भक्के लगा दिया, मेरे शेरों ने, मेरे खिलाड़ियों ने आंसर ऐसे लगाया है कि जैसे कि सर ऐसे तो मुझे जन्मों जन्मों से मेरा नाता है, जन्मों जन्मों से मेरा नाता है, जन्मों जन्मों से मेरा नाता है। ठीक है मेरे खिलाड़ियों, तुम तो ऐसे आंसर लगा देते हो सर, दूध की शुद्धता, मेजरमेंट ऑफ मिल्क। सर दूध की शुद्धता को मापने के लिए बेटा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सर ने बता दिया सर, लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। सर दूध में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है सर, उसे केसिन प्रोटीन कहा जाता है। गाय के मिल्क में बेटा केसिन प्रोटीन बहुत कम देखने को मिलती है। दूध में बेटा एक दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक बेटा रेनिन एंजाइम पाया जाता है और दूसरा होता है वयस्कों में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। सर इनके बारे में आपको बेटा क्वेश्चन मार्क है, यानी कमेंट में आपको आंसर बताने हैं। सर इसमें वयस्कों में जो अडल्ट होते हैं सर, उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, सर ये आपको बताना है मेरे बच्चे, कौन कौन से एंजाइम देखने को मिलते हैं। दूध यानी प्रोटीन, दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है सर, उसे केसिन प्रोटीन कहते हैं। जो केसिन प्रोटीन होती है, जो भैंस का मिल्क होता है, यानी सर भैंस को बेटा अंग्रेजी में बफेलो बोला जाता है। मेरे अच्छा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर, बफेलो बोलते हैं। सर बफेलो होता है, तो बफेलो के मिल्क में बेटा क्या आपने कभी खाया है दूध को, सर दूध को तो बहुत खाया है। तो दूध को बेटा जब मम्मी गर्म करती है, तो गर्म करने के बाद उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, दूध की लेयर, और वो दूध की लेयर क्या होती है मेरे बच्चा, सर केसिन प्रोटीन होती है, जिसे हम क्या करते हैं, सट से किया अंदर गया, सट से किया अंदर गया। समझ में आया कि नहीं मेरा बच्चा, आया कि नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। इधर देखो, क्लियर हुआ, लैक्टोमीटर हो गया। इसके बाद मेरे बच्चा अगली स्लाइड पर देखते हैं सर, इसी में मैंने कुछ पॉइंट को, सर सांप को दूध पिलाना, ओ माय गॉड सर, सांप को दूध पिलाना, सर क्या होता है सर, सांप को दूध पिला दिया, ओ सर क्या हो गया सर, सांप को दूध तो सर हम पिलाते रहते हैं सर, एक नाग पंचमी हमारे भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। अरे सर क्या बात कर दी आपने सर, प्रसिद्ध त्योहार, वो भी सर नाग पंचमी। जी सर, नाग पंचमी के बारे में देखते हैं सर, एनसीईआरटी ने डिफाइन किया गया है सर, अगर सांप को दूध पिलाओगे बन जाएगा टॉक्सिक, और टॉक्सिक को बेटा जहर कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया सर, एनसीईआरटी ने बेटा डिफाइन कर दिया सर, सांपों के अंदर बेटा दूध को पचाने वाले कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। एंजाइम इज द कैटलिस्ट, एंजाइम क्या होते हैं हमारे बेटा, वो प्रेरक होते हैं। एंजाइम किसका काम करते हैं सर, ह्यूमन बॉडी में कैटलिस्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं सर, कैटलिस्ट का काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो बेटा दूध को पचाने वाला सर, इनके सांपों के अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए दूध बेटा किसका काम करता है सर, जहर का काम करता है मेरे बच्चा। सांपों के अंदर नहीं, यहाँ पर मछलियों की भी बात की जाती है, तो बेटा मछलियों के अंदर भी ये बेटा एक पॉइजन का काम करता है। सर मछलियां भी ले लीजिए सर, यहाँ पर एक पॉइंट और बता दिया सर, मछलियां भी ले लीजिए, मछलियों के अंदर भी बेटा ये क्या करता है सर, एक पॉइजन का काम करता है। ठीक है, अभी वर्तमान में एक रील वायरल हो रही है बहुत खतरनाक तरीके से। एक बेटा साधु संत है, तो बेटा वो गंगा नदी है सर, उसमें दूध बहला रहे हैं ऐसे करके, और ये कह रहा है सर ये किसके लिए जा रहा है सर, जो जीवों के लिए जा रहा है, हम इससे जीव बचेंगे नहीं, जीव मर जाएंगे, उनको कौन पढ़ाए। तो ऐसे साधुओं को, बेवकूफों को बेटा मुझे समझ में नहीं आता क्या करते रहते हैं मेरे बच्चों के साथ, ये क्या क्या नॉलेज देंगे यार, क्या करेंगे, पूरा भ्रष्ट कर दिया उन्होंने सारी चीजों को। अब यहाँ पर बेटा
दूध को मापने वाले यंत्र को लैक्टोमीटर कहा जाता है। वहीं पर बेटा थर्मामीटर होता है, और थर्मामीटर के द्वारा बुखार को मापा जाता है। बुखार भेजो तो बेटा ज्वर को नापा जाता है। किसको बोला जाता है सर? ज्वर। ज्वर को बेटा इंग्लिश में फीवर बोला जाता है। सर फीवर आ गया सर, 2 दिन से कोचिंग नहीं गए हैं, क्या आ रहा है मेरे बच्चा? ठीक, फीवर आ रहा है। ठीक है, हमारे बड़े बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ एक्सीलेंस वाले इतने बच्चे मेरे को पसंद है भाई यार, बहुत अच्छे बच्चे, यहाँ तक ग्रेट बच्चे मिले मुझे भाई। पर मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो बच्चे मिले हैं ना भाई, इसमें से एक भी बच्चा फेल ना हो, बस इतनी गुजारिश है मेरी। अगर भैया एक भी बच्चा फेल होता ना, मेरा ऐसा ऐसा लग, तुम समझ जाओ यार अभिषेक सर की क्या फीलिंग रहती होगी, समझ में आ रहा ना? मैं अंदर से टूट जाता हूँ यार बहुत बुरी तरीके से। अब मैं क्या है, ऑफलाइन क्लास में फीलिंग बहुत कम शेयर कर पाता हूँ, यहाँ तो बेटा अपन खूब भयंकर तरीके से फीलिंग शेयर कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चा, ओ आपको क्या करना है प्लीज, ये बेटा ये जितना भी आपके आसपास के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी एक्सीलेंस वाले, सभी को मेरी वीडियो भेज दो, दबा के शेयर करो, सभी को मेरी वीडियो भेजना, दबा के शेयर करना है। ऐसे वीडियो भेजो कि भाई कि अभिषेक सर को यहाँ पर व्यूज वगैरह, और मैं कह रहा हूँ जहाँ जहाँ आप भी शेयर कर दिया करो, वीडियो को शेयर करना है, प्लस सब्सक्राइब करना है, और बेटा जो आप घंटी लाइक जो करना है वो करो। लेकिन भैया कम से कम मुझे एक एक बच्चे से 10-10 कमेंट चाहिए, एक एक बच्चे से 10-10 कमेंट चाहिए, वो भर भर के कमेंट करना, भर भर के कैसी वीडियो लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा अगर आपने कमेंट नहीं किया ना तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बेटा साइंस ये पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं। अरे यार एक बार भाई मेरे को तो देख लिया करो ना यार, देख लो ना यार भाई इस बंदे को। चलो इसके बाद सर लैक्टोमीटर के द्वारा सर दूध का मेजरमेंट किया जाता है, थर्मामीटर के द्वारा बुखार का मेजरमेंट किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा वायु, देखो वाफ और बैरो, वाफ और बैरो, वाफ और वायु, वाफ और बैरो, वाफ और वायु। तो बैरोमीटर के द्वारा क्या है सर, एयर प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ पर होता है अमीटर, अमीटर क्या है सर, विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक फ्लो। ठीक है, अमीटर के द्वारा बेटा किसको मेजरमेंट किया जाता है, विद्युत प्रवाह। बेटा कोई है इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जी 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 करती हुई जा रही, इलेक्ट्रिसिटी क्या करी, फ्लो कर रही है, कैसे कर रही है, फ्लो कर रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है मेरे बच्चा, फ्लो कर रही है। तो फ्लो कर रही है सर, उसको किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा मेरे बच्चा, अमीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा। किसके द्वारा सर, अमीटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा। इसके बाद अगली इधर देखो, इसके बाद यहाँ करता है सर, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आया कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा ये बहुत ज्यादा पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों आपको जो चीज देखनी है वो नहीं है देखनी है या नहीं है। बच्चा यही कंफ्यूजन करेगा, है या नहीं है। पहले क्वेश्चन को शांति से पढ़ना, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो आपने पढ़ लिया है तो वो बेटा पहले नंबर पे मिलेगी, वो नहीं है तो बेटा देख लेना अच्छे से, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है मेरे बच्चा, यहाँ कह रहा है सर निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मेरे बच्चा आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ। मेरे प्यारो, मेरे मेरे लाडलो, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारो, तुम बस ऐसे ही रहा करो यार, मुझे बस ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो इनमें से सर एक मीथेन गैस है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सर ओजोन गैस है, और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है। तो इन चारों गैसों में से बेटा 3 तो हैं सर, ये मीथेन है सर, कार्बन डाइऑक्साइड है सर, ये नाइट्रोजन है। बेटा कौन सी नहीं है सर, कौन सी नहीं है सर, ओजोन नहीं है मेरे बच्चा, ओजोन नहीं है मेरे बच्चा, कौन सी नहीं है सर, ओजोन। सर मीथेन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है सर, CH4 होता है, कार्बन डाई का सर CO2 होता है सर, नाइट्रोजन का सर NO2 होता है। क्लियर है सर। ओजोन जो होती है, ओजोन है सर, ओजोन की बेटा जो यूनिट होती है सर, ओजोन का यानी ओजोन की SI यूनिट होती है सर, उसका SI मात्रक क्या होता है तो सर डॉप्सन होता है। सर ओजोन को किसमें मेजरमेंट किया जाता है मेरे बच्चा, तो डॉप्सन में मेजरमेंट किया जाता है। किसमें सर, डॉप्सन यूनिट है सर, इसमें मेजरमेंट करते हैं। इसमें किसमें सर, डॉप्सन में मेजरमेंट करते हैं। अब क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को बेटा लिथोस्फीयर कहा जाता है। सर ये क्षोभ मंडल लिखा है सर मेरे बच्चा, ये क्षोभ मंडल कहा है, क्षोभ मंडल को बेटा क्या कहते हैं बेटा, लिथोस्फीयर कहते हैं। सर को स्पेलिंग नहीं आती, सर को स्पेलिंग नहीं आती, सर लिथोस्फीयर कहते हैं।
क्या होता है सर, स्पेयर कहते हैं सर, लिथो स्पेयर कहते हैं सर। नहीं आती तो आप लिख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। बोल तो सही रहे हैं, इतना तो है। चैट जीपीटी कब काम आएगा, इंस्टाग्राम कब काम आएगा? अरे सर इंस्टाग्राम का नाम मत लिया करो, फीलिंग्स आ जाती है। इंस्टाग्राम का नाम मत लिया करो सर, फीलिंग्स आ जाती है सर। यहाँ पर क्या है सर, लिथो स्फीयर सर ने ऐसे लिथो स्फीयर ना लिखा सर ने ऐसे लिथो स्फीयर लिख दिया। तो यहाँ पर 0 से 18 किलोमीटर के बीच में जो मंडल देखने को मिलता है सर, उसे लिथो स्फीयर कहा जाता है। लिथो स्फीयर के बाद सेकंड मंडल देखने को मिलता है, उसे स्ट्रेटो स्फीयर कहा जाता है। स्ट्रेटो स्फीयर के बाद एक और मंडल देखने को मिलता है, उसे लीजो कहा जाता है, यानी मध्य मंडल कहा जाता है मेरे बच्चा। आगे के जो 2 मंडल बच्चे वो आपको बताना है सर कमेंट में, क्लियर है? तो मुझे पता हुआ ये आपने सारी जानकारी नोट कर ली होगी। इसके बाद सुनो WHO सर। WHO क्या होता है सर? इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी WHO का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको बताना है सर वर्ल्ड, मेरे साथ बोलो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बोलो विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब सर WHO सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सर? ये आपको कमेंट में बताना है सर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर सर, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे बच्चा? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? वो आपको कमेंट में बताना है सर। कमेंट में नहीं बता, बिल्कुल ऐसे कमेंट बताओ सर जो WHO का हेडक्वार्टर सर जेल है। क्या कर दिया सर? जेल हो सर। WHO का हेडक्वार्टर ये है, ठीक है? कमेंट आनी चाहिए, मजा नहीं आएगा। कमेंट वही आनी चाहिए, जनरली कमेंट। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? तो यहाँ पर तभी वीडियो लेके आऊंगा अगली। अब देखो WHO ने बेटा एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ दिनों पहले, तो उसने बताया कि इंडिया को उसने बेटा कैंसर राजधानी घोषित कर दिया है। कौन सी राजधानी मेरे बच्चा? कैंसर राजधानी। कि जो इंडिया है वो विश्व का यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कैंसर होने वाला बेटा कहाँ पर है सर? यहाँ पर। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बेटा जो कैंसर देखने को मिलते हैं सर, कौन कौन से कैंसर है सर? एक होता है सर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एक होता है स्किन कैंसर हो गया सर, एक माउथ कैंसर हो गया, एक ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर को बेटा ल्यूकेमिया कैंसर कहा जाता है। अगर डॉक्टर बोलेगा आपसे, अगर आपसे डॉक्टर बोलता है, जैसे गांव के लोग होते हैं उनको तो बेटा ब्लड कैंसर ही बोल देते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो शहरी लोग होते हैं यानी अर्बन फैमिलीज के लोग होते हैं, यानी जो शहर में रहते हैं सर, उनसे बोलेगा सर आपको सर ल्यूकेमिया कैंसर। सर आप फिर गांव का व्यक्ति बैठता है सर ये ल्यूकेमिया क्या होता है? सर मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है। तो बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो सर आप पढ़ लो, एक्सीलेंस में क्वेश्चन आएगा तो कैसे बताएंगे सर? ऐसे बताएंगे ना। तो यहाँ पर कौन सा है सर? कौन सा कैंसर सर? ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को बेटा ल्यूकेमिया कैंसर का सर। एक होता है कार्सिनोमिया। कौन सा है? कार्सिनोमिया। कार्सिनोमिया को बेटा गांठ वाला कैंसर कहते हैं। कौन सा कैंसर सर? गांठ वाला। जैसे कि यहाँ पर कोई गांठ वगैरह होगी, यहाँ पर गांठ होगी सर। गांठ जानते हो सर? सर गांठें होती है सर ऐसे, यहाँ हो गई सर गांठ, यहाँ हो गई सर, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई। तो ये बेटा कौन सा कैंसर होता है सर? गठिया वाला कैंसर होता है, गांठ में कैंसर हो जाता है यहाँ बच्चा। और यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बेटा आप समझ चुके होंगे, लड़कियों में सबसे ज्यादा मात्रा में होने वाला कैंसर बेटा क्या होता है सर? ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्लियर है मेरे बच्चा? लड़कियों में सबसे ज्यादा जो कैंसर हो रहा है सर आज की डेट में सर ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। इसके बाद सर दूसरा नंबर का कैंसर हो रहा है सर स्किन कैंसर हो रहा है। सर स्किन कैंसर का रीजन रहा है कि सर जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में सर अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं रोकने का काम बेटा किसका होता है सर? ओजोन लेयर का होता है। अभी पिछला पढ़ाया सर। ओजोन लेयर बेटा क्या करती है सर? अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सर, उनको रोकने का काम करती है। जब रोकने का काम करेगी, अब क्या हो गया सर? उसमें हल्का सा क्या हो गया सर? होल हो गया है, छोटा सा छेद हो गया है मेरे बच्चा। क्या हो गया? छोटा सा छेद हो गया। तो छोटा सा छेद हो गया है उसमें, तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है सर? उसमें से सीधे निकल आती है। क्या निकल आती है? सीधे निकल आती है। अब जब अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी ना तो बेटा सीधे स्किन पे जाएंगी और स्किन को क्या कर देंगी सर? कैंसर बना देंगे। किसी का बेटा स्किन ईचिंग होने लगता है, किसी की स्किन ड्राई हो रही है, किसी की शुष्क हो रही है, किसी की बेटा स्मूथ रखी है चिकनी। अरे ऐसे नहीं बोलते तेरी स्किन कैसी हो रही है सर? भूरी भूरी सी हो रही है, यानी ड्राई हो रही है। तो वो कहती तू क्या लगाती? भैया वो तो उसकी नेचुरली स्किन है, लगाने वगाने से कुछ नहीं होता। क्लियर है? लगाने वगाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हो गए। इसके बाद में 15 स्लाइड कराऊंगा, बस ये वाली स्लाइड है, इसके बाद और ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट को जलाने की
अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता होती है, इससे कई पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। तो इसमें से बताना है आपको, सर ठोस अपशिष्ट को जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। कोई भी बेटा अपशिष्ट होगा कैसा होगा, ठीक है, ये बहुत महंगा होता है, इसके लिए बहुत अधिक इसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता होती है, इसके लिए पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, ठीक है। और इसमें लगेगा बेटा ऑल ऑफ दिस, क्लियर है ना, इधर ही इसको देख लीजिए। इसके बाद निम्न में से कौन सा औद्योगिक निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदूषण का कारक नहीं है। सर औद्योगिक प्रदूषण को बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन कहा जाता है मेरे बच्चा। कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन, ये कह रहा है सर यहाँ पर आधुनिक तकनीकी है। सर निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारक है, सर आधुनिक तकनीकी है, ठीक है, कारक है। ये कह रहा है अनियोजन औद्योगिकीकरण का अभ्यास, बेटा जिसका कोई नियोजन नहीं, यानी आधुनिक तकनीकी, कुशल अपशिष्ट, कुशल सरकारी नीतियां नहीं सर। इसका निम्न में से कौन सा औद्योगिकरण का, यानी पॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा है मेरे बच्चा। किसकी बात कर रहा है वो, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया सर, पॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेगा मेरे बच्चा। किसकी बात करेगा सर, पॉल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो जो अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी मीडियम वाले मेरे बच्चे हैं, वो यहाँ पर अंग्रेजी को लिख लिया करो प्लीज, मेरे मेरे शेरों एवं शेरनियों, तो इसको लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है अनियोजन औद्योगिक विकास होगा, तो इसके कारण ये चीजें देखने को मिलेगी, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपन 15 का, गीले अपशिष्टों को खाद यानी मैन्यूअर में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास बेटा बहुत सारा बेटा गीला कचरा है, जैसे केले के छिलके हैं, सेब के छिलके हैं, एप्पल सड़ गया वो है, तो इनको बेटा क्या करना है, गीले अपशिष्टों को बेटा खाद यानी मैन्यूअर में, बदलने की प्रक्रिया को बेटा कंपोजिटिंग कहा जाता है। कंपोस्टिंग कहा जाता है मेरे बच्चा। क्या कहते हैं सर, कंपोस्टिंग कहा जाता है मेरे बच्चा। कौन सा सर, कंपोस्टिंग कहेंगे मेरे बच्चा। क्या कहेंगे सर, सर इसको कंपोस्टिंग कहा जाएगा मेरे लाडलो, इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चा, कंपोस्टिंग कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है सर, इसको सर कंपोस्टिंग कहा जाता है। कौन सा सर, कंपोस्टिंग, क्लियर है। अब क्या करा है सर, कंपोस्टिंग बेटा बदलना। सर इसको कंपोस्टिंग करने का काम कौन करता है सर, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया बेटा इसको खाद में मिलाता है। बैक्टीरिया क्या करता है सर इसको, यानी जो मेरे छोटे छोटे क्या है सर, छोटे छोटे केले के छिलके हैं, केले के छिलके बेटा किसके संपर्क में आएंगे सर, बैक्टीरिया के में आएंगे, और बैक्टीरिया इसका क्या बना देगा मेरे बच्चा सर, खाद बना देगा। दिख रहा है ना इधर बेटा, क्या बना देगा सर, खाद बना देगा मेरे बच्चा। संचारण, संचारण का मतलब क्या होता है बेटा, संचारण यानी जंग का बेटा रस्टिंग का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, इसे बेटा केरोसिन भी कहा जाता है। केरोसिन यानी रस्टिंग कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.X होता है, Fe2O3.X होता है। सर इसके रोकने के यानी इसके प्रिवेंशन कौन कौन से होते हैं सर, हम ऑयलिंग कर देते हैं सर, ग्रीसिंग कर देते हैं सर, पेंटिंग कर देते हैं सर, ऑयलिंग कर देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, और सर मेरे बच्चा पेंटिंग कर देंगे। इतना समझ में आया मेरे दरोगा, मेरे बच्चों, मेरे उत्कृष्ट के, मेरे प्यारे, मेरे लाडलो। पानी पी लो, तुम भी पी लो पानी भाई। ठीक है, जंग जंग देखिए बेटा। अब आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि सर जो जंग लगती है, तो जंग लगने से बेटा क्या हो जाता है सर, वेट इंक्रीज हो जाता है सर, कम नहीं होता। अब आप ये मत कहना कि सर जैसे कोई रॉड है, मेटल की कोई रॉड है, रॉड पर क्या लग गई सर, जंग लग गई, तो जंग लगने से बेटा इसका मेटल का वजन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल से इंक्रीज, ठीक है, ऑफ आर रस्टिंग, तो रेट ऑफ रस्टिंग के लगने से बेटा इसका वेट क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाता है। सर फॉर्मूला होता है सर Fe2O3.X सर, इसके ऑयलिंग, पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। सर कोई भी बेटा आपका जो गेट वगैरह होता है सर, उस पर क्या लग जाती है सर, जंग लगती है ना, तो सर उसका प्रिवेंशन करने के लिए
उसको सुरक्षा देने के लिए, उसका बचाव रखने के लिए सर अपन क्या करते हैं सर, उसको पेंट कर देते हैं। सर पेंटिंग समझ में आ गया, ऑयलिंग समझ में आ गया, सर ग्रीसिंग समझ में आ गया। यहाँ पर बेटा एक शब्द और होता है सर, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक, वो गैल्वेनो कलर, नहीं मैं बता दूंगा अभी है। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो, ठीक है। इसके बाद सर अगला जो क्वेश्चन आ रहा है सर, मेरा अगला जो क्वेश्चन है सर, यहाँ पर देखो सर 2011, ये मेरा 12वां क्वेश्चन है मेरा बच्चा। कौन सा क्वेश्चन है? 12वें नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर है। इधर देख लें तो नेक्स्ट का मैसेज तो नहीं आया। 57 होगी, मार्केट तक गई थी बाकी चीज, ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर इधर देखो मेरे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी हुई है? जब बेटा 2011 में जनगणना हुई तो भारत की जो जनसंख्या थी, इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, उसमें बेटा इंक्रीजमेंट कितना देखने को मिलता है? पहले तो मेरे बच्चा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बढ़िया अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, और जिसके अच्छे नोट्स होना वो मेरे को भेज देना मेरे बच्चा, ठीक है। तो भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी होती है? देखो 2011 का जो सेंसस था, इसके अनुसार बेटा इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बेटा क्या होती है सर? इंक्रीज। सर उनका जो इंक्रीजिंग रेट होता है वो क्या हो जाता है सर? ये बढ़कर हो जाए 1.64, कितना हो गया सर? 1.64 हो गया। इसकी 10 की वृद्धि दर क्या होती है? यहाँ पर आपको बेटा 10 की वृद्धि दर यहाँ पर कितनी हुई? 17.7% होगी मेरे बच्चा। कितनी होगी सर? 17.7% देखने को मिलती है। यहाँ पर 10 की वृद्धि दर की बात करते हैं तो यहाँ पर 17.7% देखने को मिलती है। समझ में आया कि नहीं? यहीं पर दूसरी बात देखो मेरे बच्चा, दूसरी बात देख लो। यहाँ पर अपन ने बात कर ली कि सर ये छोटा सा मैंने मैप बना के रखा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है सबसे साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट वाला कौन सा राज्य है? भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा होता है सर? वो है सर केरल। केरल में बेटा कितने परसेंट लिटरेसी रेट देखने को मिलती है सर? 95.3% लिटरेसी रेट देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिल रही है सर? 95.3% लिटरेसी रेट देखने। सर सबसे गरीब मरो मराव राज्य कौन सा है सर? वो हमें पता है सर, कौन सा है सर? बिहार है। बिहार बेटा सबसे गरीब राज्य। अरे सर क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस और रेलवे में देखने को मिलते हैं सर। ये सबसे गरीब राज्य है, यानी 61.5% यहाँ की लिटरेसी रेट है। कितनी है सर? 61.5। कितनी है सर? 61.5 लिटरेसी रेट, यानी सबसे बेटा भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है यानी लिटरेसी रेट के मामले में? तो सर बिहार की बात करेंगे। और बेटा एजुकेटेड राज्य बेटा कौन सा है सर? एजुकेटेड स्टेट वो है बेटा 95.3% यानी केरल है। समझ में आ रहा है मेरे बच्चा? समझ में आया? तो बेटा ये 2011 का सेंसस समझ में आया। मैं बस 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर है? 15 करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करवाने वाला। यहीं पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है? सर किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है? मैंने इससे पहले पढ़ा चुका हूं सर। किसकी है सर? कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है? सर मुझे लगेगा सर उत्तर प्रदेश। कौन सा है मेरे बच्चा? उत्तर प्रदेश। तो सर मुझे बता दो सर कम जनसंख्या किसकी है सर? कम जनसंख्या की, अरे सर बता तो दिया था। तो कौन है सर? सिक्किम है। कौन है सर? सिक्किम है। कौन है सर? सिक्किम है। यहाँ पर बात कर ली सर उत्तर प्रदेश। किसकी बेटा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बात करते हैं सर गुजरात है। सर गुजरात की कैपिटल क्या होती है सर? गांधीनगर होती है। और गुजरात में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है सर? गिर नेशनल पार्क है। यहीं पर बेटा बिहार की कैपिटल कहाँ होती है सर? पटना होती है। तो कुछ बच्चे मजा ले लेते हैं, बेटा पटना कहाँ है सर? बिहार में। पटना कहाँ है सर? बिहार में। यही देखना है। सर महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है सर? मुंबई होगी। सर महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी सर? मुंबई होगी। सर केरल की कैपिटल क्या होगी सर? तिरुवनंतपुरम होगी। क्या होगी मेरे बच्चा? तिरुवनंतपुरम हो गई। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी सर? हैदराबाद होगी। आंध्र प्रदेश की क्या होगी मेरे बच्चा? हैदराबाद हो गई। जहां भी बैठी हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बोलना है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद होगी। सर तमिलनाडु की क्या हो जाएगी सर? अमरावती हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चा? तमिलनाडु की क्या होगी सर? अमरावती होगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है सर जीके जीएस का। उत्कृष्ट थोड़ा बहुत जीएस अच्छा हो सकता है मेरे बच्चा। क्लियर है? क्लियर है? इतना नोट हुआ सर। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं सर, पॉज करके लिख लेना। कौन सा राज्य भारत में अधिक जनसंख्या का कारण बना है? बेटा भारत में
भारत में अधिक जनसंख्या का कारण क्या हो सकता है? सर रीजन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। सर बेटा ऐसा भारत का कौन सा, भारत में ऐसा कौन सा अधिक, ये कह रहा है कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है? सर अधिक जनसंख्या का कारण क्या हो सकता है? सर अधिक का मतलब होता है जन्मे ज्यादा। देखो बच्चे क्या करेंगे सर, जन्मेंगे ज्यादा, यानी देखो इंक्रीज यानी बच्चे जन्मेंगे ज्यादा, यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी और मरने वाली संख्या कम हो जाती है। तो बेटा ये क्या है सर, पॉपुलेशन इंक्रीज इन द इंडिया। ये कह रहा है सर जन्म दर क्या होनी चाहिए? सर अधिक होनी चाहिए। ये कह रहा है जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होनी चाहिए, यानी ये कह रहा है सर मृत्यु दर कम होगी, मृत्यु दर क्या होगी सर, कम होगी। तो बेटा जन्म दर क्या होगी सर, अधिक होगी। यहाँ पर मैंने बोल दिया सर जो बर्थ यानी जब बर्थ यानी जो जन्म लेने वाले हैं वो बेटा कैसे होंगे सर, ज्यादा होंगे। और बेटा जो डेड होते हैं सर, डेड यानी जो मर रहे हैं वो बेटा कैसे होने चाहिए सर, कम होने चाहिए। तब बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है मेरे बच्चा, तब भारत की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी मेरे बच्चा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी साइंस का जो पुरस्कार है, ठीक है, साइंस का जो पुरस्कार है, तो बेटा ये किसके क्षेत्र में? सर इसका आंसर ही साइंस लगा हुआ है, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। सर विज्ञान बेटा किस में दिया जाएगा? सर विज्ञान में ही दिया जाएगा। विज्ञान किस में दिया जाएगा मेरे बच्चा? सर विज्ञान में ही दिया जाएगा। यहीं पर एक फेमस पुरस्कार है जो एसएससी काफी पूछती है, सर ऑस्कर पुरस्कार। कौन सा सर? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे बच्चा आपको बताना है सर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सर सिनेमा के क्षेत्र में। सर सिनेमा क्या होता है? सर सिनेमा वही होता है जहां पर अपन मूवियां देखने जाते हैं। कहां पर सर? सिनेमा के क्षेत्र में मूवियां वगैरह बन रही हैं, तो लोग बना रहे हैं, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं सर, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, सर हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सर हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। सर हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सर हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यहीं पर भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय खेल बेटा कौन हो गया? सर हॉकी हो गया। सर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? सर हॉकी हो गया। अगर यहीं पर बात करते हैं सर क्रिकेट, क्रिकेट बेटा राष्ट्रीय खेल इंग्लैंड का है मेरे बच्चा, इंग्लैंड का ये, हाँ क्रिकेट बेटा कहाँ का राष्ट्रीय खेल है मेरे बच्चा? इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का है मेरे बच्चा। तो यहाँ पर बेटा आप क्रिकेट मत लगा देना जैसे ही बेटा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल सर हॉकी ना होकर के अब क्रिकेट को पसंद करने लगे। लेकिन यहाँ पर नेशनल प्ले की बात करते हैं, नेशनल खेल की बात करते हैं मेरे बच्चा, तो बेटा वो हॉकी होता है, वो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद है। तो यहीं पर बेटा एक क्लास आज यहीं तक रहेगी, और इस क्लास को मैं बस इतनी आशा करूंगा कि आपको बेटा बहुत बहुत समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को थोड़ा विराम देना चाहूंगा और क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। कल बेटा इसके आगे पढ़ाऊंगा। एक्सीलेंस वाले जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरे प्यारे, मेरे शेर हो, मेरे शेरनी हो, और उनके माता पिता से कह रहा हूं कि अपने बच्चों पर अटूट भरोसा रखिए। आज 26 जनवरी का दिन है, आज मैं बस एक ही नारा दूंगा, आज क्या है 26 जनवरी, आज क्या है 26 जनवरी, और 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे। बस इसी बेटा इसी बाणी के साथ मैं विराम चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मेरे बच्चा। और